वैसे तो बिहार के हिस्से में देश के वनिस्पत कम उपलब्धियां ही आती हैं, लेकिन अगर पटना के महावीर कैंसर संस्थान के दावे को माना जाए तो बिहार ने महिलाओं में होने वाले स्तन कैंसर का इलाज ढूंढ लिया है। और यह तरीका पूरी तरीके से हर्बल होगा, यानी कि वनस्पतियों के माध्यम से स्तन कैंसर का इलाज करने का तरीका बिहार ने ढूंढा है। महावीर कैंसर संस्थान में डॉक्टर्स की एक टीम ने करीब 5 महीने तक शोध करके इस उपाय को तैयार किया है। इस टीम ने आज से 5 महीने पहले कुछ चूहों को पकड़कर उनके अंदर स्तन में कैंसर का विकास करने के लिए दवा को इंजेक्शन के माध्यम से डाला और 4 महीने के बाद जब चूहों में स्तन कैंसर का ट्यूमर बनना शुरू हो गया, उसके बाद जांच करके इस बात की पुष्टि की गई कि वो कैंसर का ही ट्यूमर है। और जब ट्यूमर के डेवलप होने की पुष्टि हो गई, इसके बाद उन्हें दवाई देना शुरू किया गया और 5 सप्ताह तक लगातार डोज देने के बाद अब इन चूहों में ट्यूमर का घटना शुरू हो गया है और अब ये 79% तक कम हो चुका है। इसलिए आज हम आपको ये बताएंगे कैसे ये दवा तैयार हुआ है। इसके साथ ही कुछ ऐसे बातें भी बताएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्तन कैंसर कितना खतरनाक है। नमस्ते, मेरा नाम मन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे है, जिसके माध्यम से हम आपको बिहार की 5 प्रमुख खबर बताते हैं। पहली खबर, नॉर्थ ईस्ट में कैंसर के सबसे बड़े अस्पताल और अनुसंधान केंद्र महावीर कैंसर संस्थान ने दावा किया है कि वो आने वाले 3 साल में स्तन कैंसर का दवा तैयार कर देगा और इसी आने वाले 3 साल में इंसानों पर ट्रायल करने के बाद ये दवा मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम ने चूहों को पकड़कर पहले उसमें स्तन कैंसर का ट्यूमर जनरेट किया, इसके बाद अपने तरीके से उसका इलाज कर रही है, जिसमें अब तक 80% कामयाबी मिली है। इस दवा के लिए पहले पके हुए बेल को सुखाकर उसका चूर्ण बनाया गया, फिर इसमें साइंटिफिक अल्कोहल की तय मात्रा मिलाकर 48 घंटे तक उसे छोड़ा गया और फिर वजन के हिसाब से चूहों में 200 ml प्रति केजी के हिसाब से इसका इस्तेमाल हुआ और महज 5 सप्ताह में इसकी वजह से 79% तक ट्यूमर ठीक हो गया है। इस प्रोसेस में जिस बेल का इस्तेमाल हुआ है उसके फल में कैंसर को बढ़ने से रोकने वाले तत्व मौजूद होते हैं, जैसे अल्कलाइड, इनुलिन और केरोटोनाइड इत्यादि। इसके अलावा यह टीम रक्त चंदन के बीज पर भी शोध कर रही है ताकि इससे कैंसर की दवा बन सके। बिहार में जो टीम इसे लेकर काम कर रही है उनका नाम अमेरिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट में भी आ चुका है कि बिहार के युवा वैज्ञानिकों ने रक्त चंदन में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बारे में खोज की है। अगर इस बात को लेकर चर्चा हो कि यह बीमारी कितना खतरनाक है तो एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महिलाओं में कैंसर के 1 करोड़ 80 लाख मामलों में 11% यानी कि 20 लाख मामला ब्रेस्ट कैंसर का निकला और आज से 3 साल पहले 2018 में हुई कैंसर की 95 लाख मौत में 6.25 लाख मौत ब्रेस्ट कैंसर की वजह से हुई थी। और उसी साल दुनिया भर में कैंसर के जितने भी मामले आए थे उनमें भारतीय महिलाओं की हिस्सेदारी 28% के करीब था और दुनिया भर में जितनी मौत हुई थी उसका 11.1% हिस्सा भारतीय महिलाओं का था। और स्तन कैंसर के कुल 4 स्टेज होते हैं, जिसके पहले और दूसरे स्टेज का इलाज थोड़ा आसान होता है, लेकिन तीसरे और चौथे स्टेज का इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अगर बिहार इस दवा को बनाने में कामयाब हो जाता है तो बिहार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाएगा। अब दूसरी खबर, बिहार में रेप और हत्या आम बात हो गई है और आए दिन ऐसा सुनने में आता है कि लोग लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं और उनके सामने मानो पुलिस प्रशासन घुटना टेक कर खड़ी हो गई है। और अब तो ऐसा भी होता है कि अपराधी रेप करते हुए वीडियो भी बनाते हैं और फिर उसे विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड भी कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अब लोगों के मन में बिल्कुल भी कानून व्यवस्था का डर नहीं रह गया है। कल सहरसा से एक शर्मनाक घटना सामने आई जहां एक गूंगी लड़की के साथ बलात्कार हुआ और कुल 4 युवकों ने मिलकर इसका गैंग रेप किया और इसका वीडियो को फैला दिया, जिससे पुलिस ने कल रात एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग है। और जितने भी बाकी बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है और जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। कल घटना के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति और भी भयावह तब हो गई जब ये पता चला कि रेप करने वाले और जिसका रेप हुआ है वो अलग अलग समुदाय से आते हैं। यह घटना बैजनाथपुर ओपी के तीरी पंचायत का है, जिसे लेकर महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बिहार में आरोपियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं वो निश्चित ही सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में लगी हुई है और जैसा कि हर मामले में पुलिस का दावा होता है कि वो जल्द ही गिरफ्तारी कर लेगी, कुछ ऐसा ही दावा इस केस में भी कर रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि पुलिस कब तक गिरफ्तारी कर पाती है। अब तीसरी खबर, राजधानी पटना के रुपसपुर थाने में गुरुवार को किन्नरों की फौज थाने में घुस गई और भारी हंगामा करने लगी, जिसके बाद पुलिस वाले भी बेबस हो गए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि किन्नरों की ये फौज थाने में घुस आई और इनके गुस्से के पीछे की वजह क्या थी? हुआ कुछ यूं कि गोला रोड में किन्नरों का एक समूह बधाई मांगने के लिए शिव शक्ति आकांक्षा अपार्टमेंट में गई थी। तभी उस फ्लैट में रहने वाले युवक ने 3 किन्नरों की पिटाई कर दी, जिसमें एक की हालत बेहद गंभीर है और आंख पर चोट लगने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इलाज करने वाले डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि अगर 12 दिन में आपकी रोशनी वापस आ गई तो ठीक है, वरना सब कुछ भगवान के भरोसे रहेगा। और यही बात सुनकर किन्नरों का समूह गुस्से में आ गया और थाने पर चढ़ाई कर दी। हंगामा करने वाले किन्नरों ने कहा कि जब उसके
हंगामा करने वाले किन्नरों ने कहा कि जब उसके 3 साथी पिटाई से घायल हुए तो उन्होंने रुपसपुर थाने में इसकी शिकायत की। जिसके बाद आरोपी युवक को पकड़कर थाना तो ले जाया गया, लेकिन घटना को लेकर पुलिस की तरफ से किसी प्रकार की गंभीरता नहीं दिखाई गई। वहीं एक आरोप यह भी है कि सवाल पूछने पर पुलिस के सामने ही आरोपी ने उनके एक साथी को थप्पड़ भी मार दिया, जब उसने आरोपी से पूछा कि बेवजह उनके साथियों को क्यों पीटा गया। और इसी सवाल पर गुस्सा होकर आरोपी ने पुलिस के सामने उस किन्नर को थप्पड़ मार दिया। एक आरोप यह भी लगा है कि आरोपी युवक ने उनसे 50,000 रुपया और एक सोने की चेन भी छीन ली है। थाना में हंगामा होने के बाद किसी तरीके से उन्हें शांत करवाया गया है और पुलिस ने उन्हें कार्रवाई करने का भरोसा भी दिया है। अब चौथी खबर, भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत के लिए तैयार होने वाले आयुष्मान कार्ड, जिसे हम गोल्डन कार्ड भी कहते हैं, उसे अब राज्य के सभी वसुधा केंद्रों पर बिल्कुल मुफ्त में बनाया जाएगा। अब तक इसे बनाने के लिए 30 रुपए का शुल्क लग रहा था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए इसकी सूचना दी है। सरकार के मुताबिक इस योजना के जो भी लाभार्थी होंगे उन्हें तय किए गए यानी कि सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। इस कार्ड के जरिए 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की व्यवस्था सरकार करती है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बातचीत करते हुए बताया है कि राज्य भर के लगभग 13,70,000 श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। इस कार्ड के माध्यम से इन्हें भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और राज्य में जो भी श्रमिक काम करते हैं उन्हें सुविधा का लाभ मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार, सुरक्षा समिति और भवन एवं अन्य कार्यों में लगे कामगारों के बोर्ड के बीच समझौता हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इन श्रमिकों का एक डेटाबेस तैयार होगा और कार्ड बन जाने से इनकी सहायता होगी। सरकार के नए सूचना के मुताबिक पहले इस कार्ड को 3 मार्च तक बनाने का तारीख तय हुआ था, लेकिन अब उसकी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है और पिछले महीने की 17 तारीख यानी कि 17 फरवरी से कार्ड बनने का काम शुरू है। इसलिए अगर आप भी छूट गए हैं तो आप पंचायत में स्थित RTPS काउंटर या फिर किसी भी वसुधा केंद्र से जाकर इसे बनवा सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।